हेलो बच्चों, कैसे हो? जय श्री कृष्ण, जय श्री राम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास एंड ऑल द मेंबर्स एंड फैमिली ऑफ हंसा ट्यूटोरियल। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9। साइंस इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ये हमारा रिवीजन असाइनमेंट है टर्म 1 के लिए, जो सीबीएसई के द्वारा पैटर्न जो एग्जाम है, एग्जाम का जो पैटर्न है उसी टाइप के आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। और ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है साइंस की, क्लास 9th और क्लास 10th की, चैप्टर 1 के हिसाब से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस इज प्योर के क्वेश्चन। पहले स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। बोलिए जरा। जब लोहे में जंग लग जाता है, आयरन मेटल है, जब मेटल में मींस आप इस आयरन में क्या लग जाएगा, रस्टिंग, जो ब्राउन इन कलर होता है, जो क्या होता है, ब्राउन इन कलर, और जो किसकी प्रेजेंस में, वाटर और एयर की प्रेजेंस में क्या लगता है, जंग लग जाता है। तो क्या है आंसर इसका, ऑप्शन बताइए। कोरोजन एंड ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज, dissolution and it is a physical change, dissolution and it's a chemical change, corrosion and it is a chemical change। बोलिए, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जो जंग लगना है वो क्या है, कोरोजन। कोरोजन है, और ये क्या है, केमिकल चेंज। क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रिवर्स। तो ये क्या है, कोरोजन एंड केमिकल चेंज। आपका आंसर क्या है इसमें, डी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो क्या है, इनमें से ऑप्शन, मीन उनका साइज या उनको कैसे देख सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। देखिए जरा, बताइए कौन सा है, फटाफट। कोलाइडल पार्टिकल, चलिए, कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, एक कोलाइडल, एक ट्रू सॉल्यूशन जिसे हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, और एक क्या है, सस्पेंशन। एक क्या है, सस्पेंशन। कोलाइडल जो आपने बताया, मिल्क इन वाटर, ट्रू सॉल्यूशन सॉल्ट इन वाटर, सस्पेंशन सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। तीनों में क्या मिक्स करते हैं हम, वाटर मिक्स करते हैं। मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे होते हैं, विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज। उनको देखने के लिए क्या चाहिए हमें, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ऐसे ट्रू सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप। और सस्पेंशन के पार्टिकल हम विजिबल कर सकते हैं विद अवर नेक्ड आइज। इसका मतलब पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, विजिबल विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। हम उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, किसको, कोलाइडल पार्टिकल को। यस, ओनली विद द पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम इसके देख सकते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैच द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पॉन्स। मैचिंग में आप ध्यान रखिए कि पहला अगर आपका करेक्ट है तो पहले के हिसाब से आप मैच कर सकते हैं, उसके बाद बाकियों को मैच करने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्लाउड और स्मोक इन एयर मीन्स, क्लाउड एयर में मीन्स हमारा क्या है, सस्पेंशन जो डिस्पर्स मीडियम है और डिस्पर्स फेज है, जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉट सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बोलिए, अ क्लाउड ऑफ स्मोक इन एयर, क्या बोलेंगे, एरोसोल, फोम, इमल्सन या सोल। क्या बोलेंगे, क्लाउड ऑफ स्मोक इन एयर इज एरोसोल है, जो हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये सारे के सारे क्या हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन। ड्रॉप इन वाटर, ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप इन वाटर, हमारा क्या है, फर्स्ट का ए, पहले फर्स्ट का ए देखते हैं, सेकंड ए, फिर ये फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का थर्ड, और थर्ड का ए का फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या है, डी आंसर है। चेक करते हैं, ए का फर्स्ट, तो ऑयल ड्रॉप इन वाटर, ऑयल ड्रॉप इन वाटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इमल्सन। और विप्ड क्रीम, क्रीम किस टाइप की, तरह से फोम, और पेंट हमारा है क्या, सोल है। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसका, डी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैच अगेन मैच, अगेन मैचिंग है। चलिए मैच कीजिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, आप करेक्ट कर सकते हो। अगर पहले ऑप्शन में 2 चॉइस हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पे जाओगे। फिर आप सेकंड
मैचिंग पे जाओगे। मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स, सॉल्यूशन हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हमने सॉल्यूशन पढ़ा है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म हमारा हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूशन विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारा क्या है, होमोजीनियस, मीन फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का डी, तो ऑप्शन इज सी। फोर्थ का ऑप्शन क्या हमारा, सी। फोर्थ ऑप्शन इज सी। तेरा देखिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज होमोजीनियस, solution with separate boundary of the various component means non uniform composition। तो ये क्या रहेगा हमारा, हेट्रोजीनियस। न्यू सब्सटेंस बनता है किसमें, केमिकल चेंज में। और जो हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, ये हमारा फिजिकल चेंज है। दिस इज फिजिकल चेंज, मीन जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, नॉन न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नॉन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज। और होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री, हमें सेपरेट बाउंड्री नजर नहीं आती। और इसमें हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें हमें एक सेपरेट बाउंड्री, डिस्टिंक्ट बाउंड्री नजर आती है। तो ऑप्शन इज सी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, सॉरी 5th, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। A student mix a white of an egg with water and stir it well. After some time, he observed that एक बच्चे ने क्या लिया, पानी लिया। पानी में एग के हमारे देखे होंगे, अगर हम एग लेते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा येलो पार्ट और एक होता हमारा क्या, व्हाइट पार्ट। तो बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने व्हाइट पार्ट को पानी में डाल दिया और उसको क्या किया, स्टीर किया। उसको क्या किया, स्टीर किया। जब उसको हिलाया, उसको एजिटेट किया, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, बोलिए, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। फटाफट बोलिए, ए, बी, सी या डी। चलिए, जब हमने पानी में उस येलो पार्ट ऑफ एग, सॉरी क्या नाम है, व्हाइट पार्ट, एग का व्हाइट पार्ट डाला और उसे एजिटेट किया, तो वो क्या हो गया, घुल गया पूरी तरह से। कैसे घुल गया, जैसे पानी में हमने इंक डाली या पानी में हमने मिल्क डाल दिया, वो पूरी तरह से घुल गया। तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन था, वो जो हमारा लिक्विड था, वो क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया। क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया। मीन्स हमें आर पार क्या हो रहा था, दिखाई तो दे रहा था लेकिन स्लाइटली दिखाई देता। ट्रांसल्यूसेंट मीन्स पार्शियली विजिबल। और वो जो पार्शियली विजिबल है वो क्या कहलाता है हमारा, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। वो हमारा क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। वो हमारा क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारा क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब वो क्या होगा, एक तरह से ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट लाइक मिल्क इन वाटर। जैसे मिल्क को किसमें डाला, पानी में। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन जाएगा ये ट्रांसल्यूसेंट, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। तो ट्रांसल्यूसेंट एंड इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन। और फिर अगेन मैचिंग द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पॉन्स। आपने क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है, इसको मैच करना है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो व्हाट इज मैचिंग, क्या करेंगे, देखिए करिए फटाफट। ब्रास एलॉय है, सॉल्यूशन अमोनिया इन वाटर, विनेगर सॉल्यूशन है, एमलगम एक तरह से ये एलॉय है। दो एलॉय है, दो सॉल्यूशन है। तो जरा देखिए सॉल्यूशन और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जरा चेक करिए एंड आंसर द क्वेश्चन। चलिए, ब्रास क्या है, ब्रास इज ना एलॉय ऑफ किसका, कॉपर और जिंक। तो कॉपर भी क्या है, सॉलिड, और जिंक भी क्या है, सॉलिड। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर 70%, जिंक 30%। और इसका मतलब दोनों क्या है, सॉलिड है, दोनों क्या है, सॉलिड। तो इसका मतलब ब्रास इज द एलॉय मीन सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। और ये एलॉय कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ये हमारा एलॉय है सॉलिड सॉलिड का। तो आंसर देखते हैं, अगर डबल होगा तो फिर देखते हैं, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का डी। तो ऑप्शन इज बी। तो फर्स्ट 6 का आंसर क्या है, बी होना चाहिए, क्योंकि बी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अमोनिया इन वाटर, अमोनिया इन वाटर। तो अमोनिया क्या है, गैस, इसमें पानी में, तो गैस इन लिक्विड। तो दूसरे का ए। विनेगर, विनेगर क्या है, सिरका, जो हम चाउमीन में यूज करते हैं, वो क्या है, लिक्विड इनटू किसमें, लिक्विड इनटू लिक्विड। विनेगर इज लिक्विड इनटू लिक्विड।
और उसके बाद क्या है, एमलगम। एमलगम क्या है, एलॉय किसका, मरकरी का। और मरकरी क्या है, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब लिक्विड इन सॉलिड। एलॉय इज द, एमलगम इज द एलॉय ऑफ मरकरी। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एमलगम इज मरकरी। और जो किसकी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करेंगे। when a rod dip in concentrated HCl brought to the near the mouth of the ammonia gas। जब हम किसी भी रॉड को HCl कंसंट्रेटेड HCl में डालते हैं, डिप करते हैं, और फिर उसमें जो लेयर आ जाती है कंसंट्रेटेड HCl की, उसको अमोनिया गैस के पास लेते हैं, ले जाते हैं, तो क्या नजर आता है, क्या ऑब्जर्वेशन आपको नजर आती है। फर्स्ट, ये आपके पास 4 फिगर हैं, इनमें से क्या ऑब्जर्वेशन आपको नजर आएगी। चलिए, कब, जब HCl को हम, इसका मतलब द रॉड विच इज डिप्ड इन HCl में हमने एक रॉड डाली, फिर उस डिप्ड रॉड को हम नियर द गैस ऑफ अमोनिया ले गए, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। चलिए, जब हम अमोनिया को NH3 को किसके पास ले गए, HCl के पास ले गए, तो क्या बनाएगा ये, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें से क्या निकलेंगी, व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगी, धुआं निकलेगा, और धुआं का कलर क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाइट इन कलर। तो कौन सा आंसर है हमारा, फोर्थ आंसर है। तो फोर्थ में कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन है। तो दैट इज डी, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, इसमें क्रिस्टल बन रहे हैं, क्रिस्टल तो मतलब ही नहीं है, लिक्विड ड्रॉपलेट नहीं, तो क्या बन रहे हैं, व्हाइट फ्यूम्स, एंड दैट विल बी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इन वाटर शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन है, तो बोलिए, वाटर शुगर सॉल्यूशन मीन पानी, पानी में हमने क्या डाल दिया, इट इज वाटर, एंड इट कंटेन, इसमें क्या डाल दिया हमने, शुगर डाल दिया। क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। तो पढ़िए कौन सा ऑप्शन है इसमें, शाबाश, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। चलिए, जब हमने शुगर को पानी में डाला तो एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन किसका, शुगर सॉल्यूशन। इट मीन सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में, और जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, जो अदर सब्सटेंस में घुल जाता है। और सॉल्वेंट क्या है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, किसमें, लार्ज क्वांटिटी में, जो अदर सब्सटेंस को अपने में डिजोल्व कर देता है। तो देखते हैं इसका लार्ज क्वांटिटी क्या है, वाटर, और स्मॉल क्वांटिटी शुगर। तो इसका मतलब नन ऑफ दिस, नहीं, वाटर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्यूट, नहीं, वाटर इज सॉल्यूट, शुगर इज सॉल्वेंट, नहीं, क्योंकि शुगर स्मॉल क्वांटिटी में, तो वाटर इज सॉल्वेंट, यस। तो आंसर इज डी। तो आंसर क्या हमारे पास, डी, क्योंकि वाटर क्या है, लार्ज क्वांटिटी में, तो ये सॉल्वेंट हो गया, और शुगर क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में, जो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज इन लार्ज क्वांटिटी, वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा, और जो स्मॉल क्वांटिटी में, वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये है 8। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी के बारे में जो ये 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सही है। वैसे सोल्यूबिलिटी होती क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व, दैट कैन बी डिजोल्व, जो घुल जाता है किसमें, एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में। गिवन क्वांटिटी आप बताइए, दैट इज योर आंसर 9। कैरी ऑन फास्ट। चलिए बेटे, सोल्युबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ इट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यस, जैसे मैंने पानी में क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया, तो पानी में क्या मिला दिया, शुगर, तो शुगर एडेड टू वाटर। तो इसका मतलब जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब शुगर हम ज्यादा से ज्यादा मिला सकते हैं, विच इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर। शुगर की सोल्युबिलिटी ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, कब, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये सही है। दूसरा, मास ऑफ सोल्यूट दैट, हाँ ये देखो, 100 यूनिट ऑफ, अगर जितना अमाउंट हमने सोल्यूट का लिया है, किसमें, 100 यूनिट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। तो ये भी ऑप्शन हमारा इज राइट, बी इज आल्सो राइट। सोल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज 40 ग्राम, 46 ग्राम इन 20 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हम इसे डाउट में डाल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 46 भी हो सकता है, 47, 48 भी एग्जैक्ट नहीं है। तो इट डिक्रीज विद डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, यस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है। देखो, दिस इज टेम्परेचर, और ये क्या है, सोल्युबिलिटी। अभी हमने पढ़ा है
कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाएंगे तो सोल्युबिलिटी भी घटेगी। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो आंसर इज ए, बी एंड डी। ए बी डी किसमें? ए सी डी, ए बी डी। आंसर है क्या हमारे पास? बी आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो ऑप्शन है और इसके चॉइस कौन से हैं? ए, बी, डी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कुकिंग ऑफ फूड, खाना कुक करना। तो इसका मतलब खाना बनाया और उसको खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया। तो दोनों क्या चेंजेस हैं जरा बताइए। कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड ढूंढिए और आंसर बताइए फटाफट। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है और जो सब्सटेंस नया बना वो रिवर्स नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी रिवर्स। जो हमारे रॉ सब्सटेंस थे, जो हमने खाने को बनाया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज होगी। तो इट इज कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड बोथ आर केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रोसेस से ये हुआ, जिसका ऑप्शन क्या हमारा क्या है? बी। नाउ टू मूव क्वेश्चन नंबर 11। 11 से 15 तक द क्वेश्चन फ्रॉम 11 to 15 टू स्टेटमेंट आर गिवन। दो स्टेटमेंट दे रखे, एक असर्शन और एक रीजन, एक असर्शन और एक रीजन। द करेक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन कोड ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। ये आपको पहले बता रखे हैं। असर्शन और रीजन वाले में जो पहला ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन कब होगा? जब ए आर दोनों करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन किसका? इफ द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा ऑप्शन आएगा ए। अगर असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका मतलब आंसर इज बी। अगर हमारा असर्शन सही है और रीजन गलत है तो हमारा ऑप्शन होगा सी। अगर हमारा असर्शन गलत है और हमारा रीजन सही है तो हमारा ऑप्शन होगा डी। तो दीज आर द ऑप्शन विच यू राइट फॉर द assertion and reason क्वेश्चन। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अगर रीजन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर आंसर ए और आर मैच कर रहे हैं तो हम लगाएंगे तभी ए। पढ़िए और आंसर दीजिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11, assertion और रीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़े सोचने वाले, तो इसीलिए इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और हमारी ये रिवीजन सीरीज साइंस की चलती जा रही है, साथ साथ में मैथ की भी चलेगी। अभी साइंस की है, मैथ में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको मैथ की जल्दी चाहिए तो आप मेरे को चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए, एसेशन क्या कह रहा है? एरेटेड ड्रिंक। एरेटेड ड्रिंक जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक। एरेटेड ड्रिंक, सोडा वाटर, सोडा वाटर। इसका मतलब इसमें क्या है? एक तो गैस है और क्या है? प्लस में वाटर। तो अब ये इसका मतलब सोल्यूशन है, तो इसके कंपोनेंट होंगे एक स्मॉल क्वांटिटी में और एक लार्ज क्वांटिटी में। तो ये क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस एज ए सॉल्यूट। क्या कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है? क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट इज राइट एंड वाटर इज ए सॉलिड। तो असर्शन इज राइट, असर्शन हमारा सही है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज इन गैस। यस, एयर क्या है? गैस का मिक्सचर है। और विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट? कौन कौन से उसके? एक तो ऑक्सीजन जो 21% है और नाइट्रोजन जो 78% है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ए इज राइट, आर इज राइट, पर आर का ए से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ए एंड आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन, आर का एक्सप्लेनेशन ए से कोई लिंक नहीं है। तो आंसर इज बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ए ट्रू, आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। करिए 12। assertion, two liquids A and B, difference of their boiling point। दो लिक्विड लिए, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। अब वो क्या है? किससे सेपरेट कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो आपका डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो इसका मतलब बट वी कैन सेपरेट द टू लिक्विड विच हैज द डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज स्लाइटली लेस, विच कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो से ज्यादा लिक्विड को भी हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ए इज करेक्ट। ए हमारा क्या है? करेक्ट। ए, आर और एक्सप्लेनेशन आर। तो ए इज करेक्ट। ओनली टू इमिसिबल। इमिसिबल लिक्विड का मतलब है दोज लिक्विड विच कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो मिक्स नहीं होती, कैन नॉट मिक्स, कैन नॉट मिक्स, जब जो मिक्स ही नहीं हो पा रही वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होती हैं।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन से लिक्विड सेपरेट होते हैं? जो मिक्सिबल हो, जो डिजोल्व हो जाते हैं, जो हमें जो लिक्विड मिक्स किया है वो नजर नहीं आते, उन्हें हम बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल लिक्विड आर दोज लिक्विड, मिक्सिबल लिक्विड आर दोज लिक्विड विच कैन बी इजिली मिक्स विद ईच अदर, जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे एसीटोन इन वाटर, ये हमारा क्या है? मिक्सिबल लिक्विड। और इमिसिबल लिक्विड विच कैन नॉट डिजोल्व या मिक्स विद ईच अदर, जैसे ऑयल इन वाटर, ये हमारे क्या है? इमिसिबल लिक्विड है। तो इमिसिबल लिक्विड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो रीजन इज रॉन्ग, तो रीजन गलत है तो एक्सप्लेनेशन कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका? ए ट्रू आर फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ए ट्रू है और आर क्या है? फॉल्स। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। पढ़िए जरा 13, थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा, देख लिया होगा आपने जिसने पहले कर लिया था। चलिए देख लिया। तो अनिल सिस्टर एडेड सम वाटर टू बोतल ऑफ द ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में इनकी में क्या जोड़ दिया? पानी ऐड कर दिया, तेल में पानी ऐड कर दिया, मिला दिया। अनिल हेल्प हिज सिस्टर टू सेपरेट द वाटर फ्रॉम द ऑयल। अब अनिल जो है अपनी सिस्टर की हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है? कि जो ऑयल में उसने पानी मिला दिया, अब उसमें पानी जो मिलाया है ऑयल में, दोनों मिल गए और दोनों लिक्विड क्या है? इमिसिबल लिक्विड है। तो इसका मतलब उनको सेपरेट करेगा, किससे हेल्प कर रहा है? तो सेपरेट करने के लिए कोई मेथड चाहिए, और वो मेथड कौन सा? हमारा सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ पर हमारा सेपरेटिंग फनल नहीं है, तो इसका कहने का मतलब मिक्स तो कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं, तो ठीक ही होगा क्योंकि मिक्स कर दिया उसने। अब अनिल हेल्प करना चाह रहा है, तो क्या हेल्प करेगा? अनिल यूज द सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑलिव ऑयल एंड वाटर। क्या सेपरेटिंग फनल से ऑलिव ऑयल और वाटर अलग हो सकते हैं? यस, क्योंकि सेपरेटिंग फनल इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करने का तरीका हमारा सेपरेटिंग फनल है। तो इसका मतलब 13 इज राइट, 13 का असर्शन इज राइट और इसका रीजन भी राइट। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम क्या बोलेंगे? इसे ए बोलेंगे। तो 13 का ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? ए आ गया। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। चलिए पढ़िए। आपको थोड़ा बेंजोइन नाम नजर ज्यादा नया आया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बेंजोइन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इम्प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। क्या इम्प्योर जो बेंजोइक है, क्या उसे हम सब्लिमेशन से प्यूरिफाई कर सकते हैं? सब्लिमेशन है क्या एक्चुअल में? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। मीन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना और गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट कम इन द स्टेट ऑफ लिक्विड। बिना लिक्विड में आए सॉलिड चेंज हो जाता है क्या नाम है? गैस में, और गैस चेंज हो जाता है सॉलिड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और वैसे सब्लिमेशन के आपने एग्जाम्पल भी करें, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन की बॉल, ठीक है ना, ये आपने कुछ सब्सटेंस विच कैन बी सब्लाइम। तो इसका मतलब बेंजोइन को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं? यस, राइट है। बेंजोइक एसिड सब्लाइम ऑन हीटिंग। अब सेपरेट कैसे कर सकते हैं सब्लिमेशन से? तभी करेंगे कि बेंजोइन के अंदर एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फिनोमिना होना चाहिए। क्या? सब्लाइम होने की, सब्लाइम होने की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो लेकिन उसका मतलब उसमें सब्लाइम होने की कैरेक्टरिस्टिक है। हीट होने के बाद सब जो बेंजोइक एसिड है वो क्या होता है? सब्लाइम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक सब्लाइम होने की है। तो इसका मतलब असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट। और रीजन और असर्शन, रीजन जो है वो ए से हमारा कोरिलेट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? हमारा ए हो गया। द ऑप्शन इज ए। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए। द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल। एसीटोन और मिथेनॉल को मिला दिया, शायद वो दोनों पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे। means miscible liquid, they are miscible liquid are those liquid which can mix to each other। वो पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाएंगे। और तो इसका मतलब मिक्सिबल लिक्विड हो गया। कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो अभी पढ़ा है पीछे, हाँ जी कर सकते हैं। तो असर्शन इज राइट। तो लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों अलग कर सकते हैं? क्योंकि उनके डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या? बहुत कम। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वही दो लिक्विड या दो से ज्यादा लिक्विड हम सेपरेट कर सकते हैं जिनमें दो लिक्विड के बीच का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होना चाहिए, तभी हम सेपरेटिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अदरवाइज सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तभी होता है जब दो लिक्विड का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। और अगर दो से ज्यादा लिक्विड भी अगर मिक्स हैं तो उनको भी हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं।
सेपरेटिंग फनल नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा राइट है। डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या बहुत कम है? यस, तो इसीलिए हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब assertion इज राइट, रीजन इज राइट, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर इज ए। दो मिक्सिबल लिक्विड को जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये हमारे 15 assertion और रीजन के 5 क्वेश्चन ओवर हो गए। अब हम मूव करते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन में। आंसर द 16 to 20, 16 से 20 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी। केस स्टडी है, रीड एंड द पैसेज एंड आंसर द 4 क्वेश्चन। आपने क्या करना है? पैसेज को पढ़ना है और इन 4 क्वेश्चनों का जवाब देना है। पहला, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। या हम ये बोल सकते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। फिजिकल कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को अगर हम फिजिकली कंबाइन करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर फॉर्म ऑफ, प्योर मींस which is made up of only one kind of particle, या हम बोल सकते हैं one kind of atom। only one kind of particle और one kind of atom को हम प्योर एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl हमारा एक कंपाउंड है जो केमिकली कंबाइन के बाद बना है, तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड भी हम कह सकते हैं एक प्योर सब्सटेंस है। इट्स इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस और मैटर। द सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन मीन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को अगर हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो सॉल्यूशन होना क्या चाहिए हमारा? होमोजेनियस। होमोजेनियस मीन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मीन नो डिस्टिंक्ट सेपरेट बाउंड्री, ये हमें होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन क्या होगा? होमोजेनियस होगा। और एग्जांपल आप बता रहे हैं, लेमनेड और सोडा वाटर, ये सारे क्या है? ये हमारे सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। इसमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री अलग से नजर नहीं आती है। फॉर एग्जांपल है सॉल्यूशन के। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, और मेटल, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मेथड। अब उसके बाद क्या करें? एलॉय, जो भी आपने पढ़ा था क्या? ब्रास, क्या पढ़ा था? ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे क्या है? एलॉय। एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। 2 या 2 से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को अगर हम यूनिफॉर्मली कंपोज कर दें, यूनिफॉर्मली कंबाइन कर दें, तो हमारे क्या बन जाता है? वो एलॉय बन जाता है। और एलॉय को हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन इज नोन एज एलॉय। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन इज नोन एज एलॉय। और इसे हम कभी भी फिजिकल मेथड से सेपरेशन से अलग नहीं कर सकते। Solution has the solvent and solute of as its component. The component of the solution that dissolve the other component in it. Usually, the component present in larger amount is called the solvent, and the component of the solution that dissolve in solvent, which is present in a small quantity, is now called the solute. तो solution क्या है? Homogeneous mixture of 2 or more substance। तो मिक्सचर किसका? 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 सब्सटेंस कौन कौन से होंगे? कंपोनेंट कहते हैं उसे। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है क्या? सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट इज द अदर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का दूसरा कंपोनेंट का नाम सॉल्वेंट है और इट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी में? लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और तीसरा, ये जो है क्या नाम है? सब्सटेंस को अपने में घोल लेता है और जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो इसका मतलब सॉल्वेंट जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट किसमें? पानी में। तो पानी लार्ज अमाउंट में होगा तो ये हमारा होगा सॉल्वेंट। नमक घोला पानी में, तो जिसको घोला वो क्या होगा? हमारा सॉल्यूट। जैसे इसमें लिखा है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जुड़ना, कंबाइन होना। ये हमारे पास क्या है? लिक्विड जो सॉलिड है, सॉल्वेंट है, इस बीकर में डाला, ये क्या है? सॉल्यूट। इंक की है जो भी एक ड्रॉपलेट डाली तो दिस इज सॉल्यूट। ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है। और ये वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन को हमने देखा तो इसमें ये अलग नजर आ रहा है और ये अलग नजर आ रहे हैं, पार्टिकल जो उसमें डाले थे, बट इजिली मिक्स, थोरोली मिक्स, लेकिन बन क्या गया? सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट 16th क्वेश्चन। ब्रास, ब्रास अभी पढ़ा आपने। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ किसका? कॉपर का और किसका? जिंक का। तो कॉपर कितना होना चाहिए? मैं बताया था आपको 70%। जिंक कितना होना चाहिए?
30%, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 100%। तो इसका मतलब ब्रास एक एलॉय है, मिश्र धातु है, जो ये कॉपर और जिंक के कंबाइन होने से मिलता है, जिसमें जिंक अगर टोटल हिस्से 7 है, 10 ग्राम है, तो 7 ग्राम कॉपर होना चाहिए और 3 ग्राम जिंक होना चाहिए, तभी ये ब्रास बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, टिंचर ऑफ आयोडीन इज मेड बाय द डिजॉल्विंग। बोलिए जरा, टिंचर ऑफ आयोडीन, वो अगला क्वेश्चन भी आपने बोलना था, गलती से बोल दिया मैंने। टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या? आयोडीन का मिलना, आयोडीन की मिलावट किसमें? अब ये तो बताना है, टिंचर ऑफ आयोडीन मीन आयोडीन की मिलावट किसके अंदर, किसी ग्रुप में, बोलिए। टिंचर ऑफ आयोडीन मीन्स आयोडीन की मिलावट, आयोडीन को मिलाया, किसमें मिलाया? आयोडीन को हमने किसमें मिलाया? अल्कोहल। ये आपके एनसीईआरटी के जो चैप्टर है सॉल्यूशन में, उसमें दूसरा या तीसरा पॉइंट है। मीन टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब है आयोडीन का अल्कोहल में जुड़ना, और जिसमें आयोडीन हमारा क्या होता है? सोल्यूट होता है, और अल्कोहल हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड सोल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, तो आयोडीन हमारा सोल्यूट और अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट। तो आंसर क्या है इसमें? सॉल्वेंट सोल्यूट नहीं है तो अल्कोहल। इसके बाद आयोडीन को किसे मिला दिया? अल्कोहल में। तो ऑप्शन इज आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन इन वैसलीन, आयोडीन इन अल्कोहल। तो आयोडीन हमारा क्या है? एक तरह से सॉल्यूट है, क्या है ये अगर हम देखें तो, और अल्कोहल क्या हमारा? सॉल्वेंट है। और ये क्या है? आयोडीन को मिलाया किसमें? अल्कोहल में। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का अल्कोहल में मिलावट करना हमारा क्या बनाता है? टिंचर ऑफ आयोडीन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, पढ़िए। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल? मेटल आपने पढ़े हैं, मेटल इज द टाइप ऑफ एलिमेंट। मेटल क्या है? एलिमेंट का एक हिस्सा है। जो पता कैसे चलेगा? जिसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक होगी। क्या हो जाएगी? बेसिक। तो इसका मतलब विच एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट होता है, जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है? बोलिए नाम। कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में किसकी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? बोलिए। शाबाश। चलिए, सोडियम सॉलिड, पोटेशियम सॉलिड, मरकरी। क्या है ये? मरकरी। अब ब्रोमीन भी तो लिक्विड है, लेकिन ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल, और ये हमारा क्या है? मेटल। केवल एक ही मेटल ऐसा है, मरकरी, विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, बट ब्रोमीन इज आल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, बट इट इज नॉन मेटल। ये क्या हमारा? नॉन मेटल है, लेकिन ये एग्जिस्ट किसमें होता है? लिक्विड में होता है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी इज द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन ब्रोमीन क्या है? इज आल्सो लिक्विड, बट इट इज अ नॉन मेटल। इट इज अ नॉन मेटल। और पूछा क्या है? मेटल पूछा क्या है? मेटल। तो मेटल क्या है? मरकरी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 19, पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर। सबसे छोटा जो पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है? आपको जी कैसे? पानी में अगर हमने नमक मिला दिया तो नमक तो हमें गायब ही हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? पानी पानी नजर आएगा। इसका मतलब बहुत छोटे हैं, और वो क्या है? 1 nm। अब n का मतलब है 10 की पावर -10, और ये क्या आएगा? nm। क्या जाएगा? nm। दिस इज 19 क्वेश्चन। मूव टू कौन सा? 20 क्वेश्चन। मूव टू 20 क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्योर सब्सटेंस? हमें पता है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट या वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, केवल एक ही सब्सटेंस से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर। पक्का। और इसमें जो भी सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी सब्सटेंस होंगे, उनकी क्या होगी? एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। मतलब पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन कौन से इसमें अदर कंपोनेंट है। एक ही कंपोनेंट है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर अलग अलग हो गए तो इसका मतलब वो हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो ऑप्शन इज प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। बिल्कुल सही। प्योर सब्सटेंस, अब आगे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास आंसर आ गया। फिर भी आप देख लीजिए, प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और सब्सटेंस। ये कह रहा है प्योर सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन मिक्सचर नहीं होगा, तो इसका नहीं, गलत है। सब्सटेंस हैव डिफरेंट कंपोजिशन थ्रूआउट? नो, नॉट डिफरेंट कंपोजिशन। एक बार बन गया प्योर सब्सटेंस तो उसकी कंपोजिशन वही रहती है। प्योर सब्सटेंस कैन बी एक्सप्लिफाइड बाय ऑल एलिमेंट अदर देन निकल। क्या प्योर सब्सटेंस अदर एलिमेंट को क्या क्लासिफाई बताता है? निकिल को छोड़कर। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसका? ए ऑप्शन है। तो दिस इज द असाइनमेंट एंड और द रिवीजन असाइनमेंट और द रिवीजन वर्क फ्रॉम चैप्टर 2 एसिड इज मैटर अराउंड एस इज प्योर। नेक्स्ट जो आपको मिलेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू या जो
के एसर्शन और रीजन के और केस स्टडी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। एंड प्लीज, लेकिन जाने से पहले अगेन आई एम सेइंग, प्लीज लाइक, शेयर, और जो चैनल में पहली बार आए हैं और वो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन का बटन भी दबा देंगे, ताकि आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड इतनी रिवीजन हो जाएगी तो बहुत अपना भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर भी आपके लिए क्या नाम है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की एक वीडियो भी और ज्यादा लाएंगे तब, ठीक है। एंड प्लीज लाइक, शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब। थैंक फॉर टुडे।